अस्सलाम वालेकुम। पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने लीड जनरेशन को कवर किया था और लीड जनरेशन हमने कवर की थी फेसबुक के थ्रू। आज हम लीड जनरेशन को कवर करेंगे सेल्स फनल के थ्रू, और यहाँ सिर्फ लीड जनरेशन कवर नहीं करेंगे, साथ हम डायरेक्ट सेल्स को भी कवर करेंगे। भले आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आप एक सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या आपके पास नॉन ई कॉमर्स कोई बिजनेस है, आप रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी बैंक के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी स्कूल के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो भी बिजनेस मॉडल होगा उसके अंदर सेल्स फनल इसी तरीके से बनेगा। डिज़ाइन चेंज होगा उसका। डिज़ाइन के ऊपर अभी हम बात करेंगे। जो एक रोड मैप होता है सेल्स फनल का, एक रूट जो होता है वो सेम रहेगा हर बिजनेस के लिए, चाहे ई कॉमर्स हो, नॉन ई कॉमर्स हो, एक्स वाई जी कोई भी बिजनेस हो। ठीक है, जो कस्टमर जर्नी है वो सेम रहती है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है समझने की कि सेल्स फनल होता क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो हमें ये जो है समझ नहीं लगती कि इस वेबसाइट के ऊपर सेल्स फनल लगा हुआ है या सेल्स फनल नहीं लगा हुआ। तो इसको पहचानने का एक तरीका है कि किसी वेबसाइट पे सेल्स फनल है या नहीं है, वो मैं भी आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे ये एक बाटा की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर मैं जब इसको देखता हूँ तो इसको देखने के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर सेल्स फनल मौजूद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उसको अभी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेल्स फनल होता क्या है? सेल्स फनल कुछ भी नहीं है, एक पाइपलाइन का नाम है कि जिसके दो एंड्स हैं। एक एंड हो गया ए, दूसरा एंड हो गया बी। सेल्स फनल के अंदर जिन वेबसाइट्स के ऊपर सेल्स फनल लगा होता है उनको पहचानने की सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनकी एंट्री और एग्जिट के दो ही रास्ते होते हैं। मतलब कि पॉइंट ए से कोई यूज़र उस वेबसाइट पे घुसेगा और पॉइंट बी से ही बाहर निकलेगा। ये एग्जाम्पल है सेल्स फनल की। इसीलिए हम इसको पाइपलाइन भी बोलते हैं, सेल्स फनल पाइपलाइन। जबकि मैं अगर एक नॉर्मल वेबसाइट की बात करूं कि जहां पर सेल्स फनल नहीं लगा, तो उस वेबसाइट के ऊपर क्या होता है कि एंट्री पॉइंट ये हो गया पॉइंट ए, उसके बाद एग्जिट पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब ये एक नॉर्मल वेबसाइट है कि जिसके ऊपर एंट्री पॉइंट ए हो गया, उसके बाद एग्जिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। कैसे कि यहाँ पर ये बाटा की जो वेबसाइट मैंने आपको बताई कि इसके ऊपर सेल्स फनल नहीं है, यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और एक रोड मैप मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे अपने लिए जूता खरीदना है तो मैं मैन शूज़ के ऊपर आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं जो भी मुझे चप्पल जूता कुछ भी पसंद आएगा वो मैं यहाँ से बाय करके बाहर निकल जाऊँगा। ठीक है, जबकि सेल्स फनल के अंदर क्या होता है कि मैं एक गाइडेड रूट के ऊपर चल रहा होता हूँ, और मैं अगर पॉइंट ए से अंदर घुसा हूँ तो बाहर निकलने का रास्ता पॉइंट बी ही है। अब या तो मैं पॉइंट बी से जब बाहर निकलूँगा तो या तो मैं कस्टमर बन के बाहर निकलूँगा, वरना फिर मैं पॉइंट बी तक जाऊँगा ही नहीं। ये एक मेन डिफरेंस है। जबकि एक वेबसाइट के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर कोई यूज़र गया है तो हो सकता है पॉइंट बी से बाहर निकल जाए, हो सकता है सी से निकल जाए, डी से निकल जाए, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो बहुत जगह कंफ्यूज हो सकता है। जबकि सेल्स फनल के अंदर एक ऐसी पाइपलाइन डिज़ाइन होती है कि जहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होती कस्टमर को, वो एक एक स्टेप कवर करता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। मतलब कि पॉइंट ए से जब वो अंदर घुसा है तो A1 एक स्टेप है, A2 दूसरा स्टेप है, A3 तीसरा स्टेप है, और चौथा स्टेप है B1। ये सारे स्टेप्स को कवर करके बी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जबकि एक वेबसाइट के ऊपर जो एंट्री और एग्जिट का रूट है वो गाइडेड नहीं है। मतलब कि कस्टमर के पास ये ऑप्शन भी है, कस्टमर के पास वो ऑप्शन भी है, कस्टमर यहाँ भी निकल सकता है, कस्टमर वहाँ भी निकल सकता है, मैं चप्पल भी देख रहा हूँ, मैं जूता भी देख रहा हूँ, मैं सैंडल भी देख रहा हूँ, मेरे पास 10 चीज़ें देखने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन रेट है वेबसाइट का वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेल्स फनल के। अगर किसी वेबसाइट के ऊपर सेल्स फनल लगा हुआ है तो वहाँ पर कन्वर्जन रेट ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जर्नी एक आपका फेसबुक यूज़र कवर कर रहा है, वो गाइडेड रूट के अंदर कर रहा है। उसे पता है कि A1 के बाद A2 है, A2 के बाद A3 है, और A3 के बाद फाइनली B है कि जहाँ वो कस्टमर बन के बाहर निकलेगा। जबकि वेबसाइट के ऊपर वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। तो सेल्स फनल जो है वो एक ऐसी पाइपलाइन का नाम है कि जिसके एक एंड से यूज़र अंदर घुसता है और आखिरी एंड से कस्टमर बन के बाहर निकलता है। बीच के अंदर उसको निकलने का कोई रास्ता उसके पास मौजूद नहीं होता।
अब यहाँ पर एक सवाल है, वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जो हमारी पाइपलाइन थी, ये पॉइंट ए था सेल्स फनल का, ये पॉइंट बी था। अब हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि भाई जो एक दफ़ा हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया अब वो कस्टमर बन के ही बाहर निकलेगा। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सेल्स फनल की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसको अभी हम आगे अभी देखते हैं, वहाँ पर हमने ऐसा काम करना होता है कि अगर जो वेबसाइट के ऊपर एंटर हुआ है वो अगर स्टेज 1 से 2 तक आया है, तो अब हमारी स्टेज 2 ऐसी होनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाए स्टेज 3 तक जाने में। फिर स्टेज 3 ऐसी होनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाए स्टेज 4 तक जाने में। और स्टेज 4 ऐसी होनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाए कि यार मुझे कस्टमर बन जाना चाहिए इनका। इस तरीके से हमने अपने सेल्स फनल को डिज़ाइन करना है। अब सेल्स फनल डिज़ाइन करने के लिए आपने अपना दिमाग चलाना होता है। किन चीज़ों को देखते हुए दिमाग चलाना होता है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मैं एक सेल्स फनल डिज़ाइन करता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल हमजा ने डिज़ाइन किया है, और एक सेल्स फनल डिज़ाइन कर रहा है फॉर एग्जांपल उमर डिज़ाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सेल्स फनल है वो मेरे सेल्स फनल से डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं स्टेज 1 के ऊपर किसी और तरीके से सोच रहा हूँ, स्टेज 2 पे किसी और तरीके से सोच रहा हूँ, स्टेज 4 पे किसी और तरीके से सोच रहा हूँ। ठीक है, तो सेल्स फनल सब अपने अपने दिमाग के हिसाब से बनाते हैं, और जब सेल्स फनल बन जाता है तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है कि वो सेल्स फनल हमें रिजल्ट क्या दे रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, आपकी अगर ऑडियंस बहुत अच्छी है, आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन सेल्स फनल में आपके दम नहीं है, तो जो हाईली कन्वर्टेबल ऑडियंस है, जो आपकी ऐसे लोग के जो कन्वर्ट हो सकते थे कस्टमर में, उनको भी आप खो देंगे अगर सेल्स फनल आपका अच्छा नहीं होगा। जबकि अगर आपकी ऑडियंस बेकार थी, आपका एड क्रिएटिव बेकार था, लेकिन आपने सेल्स फनल इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था कि यहाँ पर जब एक विजिटर आया फेसबुक का, तो वो आपके सेल्स फनल के साथ इस तरीके से इंगेज हुआ कि वो कस्टमर नहीं बनने वाला था लेकिन फिर भी कस्टमर बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे कि सेल्स फनल की अफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मैं अपने सोच के हिसाब से सेल्स फनल डिज़ाइन करूँगा, आप अपनी सोच के हिसाब से सेल्स फनल डिज़ाइन करेंगे। एट दी एंड हमें दोनों चीज़ों को टेस्ट करना है कि कौन सा फनल हमारे लिए काम कर रहा है। अब सेल्स फनल की कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, नॉन ई कॉमर्स हो, स्टेजेस यही रहेंगी। सबसे पहली स्टेज होती है मार्केटिंग की। ठीक है, जिसके अंदर दो स्टेजेस आ जाती हैं, अवेयरनेस और क्रेडिबिलिटी। उसके बाद जो स्टेज आती है वो सेल्स की आती है, जिसके अंदर तीन स्टेजेस आ जाती हैं, इंटरेस्ट, स्टेज 4 डिसीजन, स्टेज 5 एक्शन, और फिर आखिरी स्टेज जिसको हम स्टेज 6 बोलते हैं रीमार्केटिंग की, जिसके अंदर आप रिटेन करते हैं कस्टमर को, जो आपका कस्टमर बन चुका है। अब इसको हम ज़रा एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 आपकी जो है मार्केटिंग का सेक्शन है। यहाँ पर स्टेज 1 और 2 जो है अवेयरनेस और क्रेडिबिलिटी, इन दो स्टेजेस के ऊपर आपकी मार्केटिंग टीम काम करेगी। उसके बाद आपकी सेल्स टीम की बारी आएगी। अभी हम मार्केटिंग टीम के ऊपर आ जाते हैं। तो स्टेज 1 और 2 जो कवर हो रहा है आपका, अभी हम ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, और ये जो सेल्स फनल आप लगा रहे हो ऑब्वियसली आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं, तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आप ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट टू स्टेजेस हैं, स्टेज 1 अवेयरनेस और क्रेडिबिलिटी, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ और फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे पास क्लिकअप का ये एक ऐड आ गया। ये है स्टेज 1, जिसको आप कहते हैं अवेयरनेस की स्टेज। यहाँ पर आप उन लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा रहे हैं अपनी फेसबुक ऐड के थ्रू। ठीक है, अब ये मेरे पास ये जो आया है ऐड, इस ऐड ने ये स्टेज 1 कवर किया, जो कि अवेयरनेस की स्टेज, और मुझे पता चल गया कि हाँ यार, ये क्लिकअप नाम के एक कंपनी है कि जो मुझे, जिसने अपने ऐड दिखाकर अपने बारे में उसने मुझे पूरा बताया, मैं यहाँ पर अवेयर हो गया। उसके बाद आती है स्टेज 2, जो कि है क्रेडिबिलिटी की। अब यहाँ पर इनका ऐड देखने के बाद
मैं इनकी क्रेडिबिलिटी चेक करूँगा। अभी अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आप जो क्रेडिबिलिटी चेक करने के मैंने पिछले सेशंस के अंदर बहुत सारे तरीके बताएं, ठीक है। कि जैसे सबसे पहले जो फेसबुक यूज़र है वो जब आपका ऐड देखेगा तो आपकी ऐड कॉपी पढ़ेगा, प्रोफेशनल है या नहीं है। आपका ऐड क्रिएटिव देखेगा, प्रोफेशनल है या नहीं है। अगर आप ऐड क्रिएटिव से टुच्चे लगे उसको, तो यहाँ पर आपकी स्टेज 2 के ऊपर काम बिगड़ गया, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई उस यूज़र के सामने जिसने आपका ऐड देखा है, ठीक है। अगर आपका ऐड क्रिएटिव फुली प्रोफेशनल है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी इससे। आपके ब्रांड का नाम प्रोफेशनल है, ये चीज़ें हम बहुत डेप्थ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो स्टेज 2 जो है आपकी कामयाब होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी उस यूज़र के सामने, ठीक है। उसके बाद आपकी वो हेडलाइन दिखेगा, उसके बाद वो जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट्स पढ़ेगा, ठीक है। अगर उसको वहाँ पे कुछ रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो क्या आपकी ये जो स्टेज 2 है मार्केटिंग वाली, ये बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो सेल्स फनल का जो मार्केटिंग की ये जो इनिशियल 2 स्टेजेस हैं, ये अवेयरनेस और क्रेडिबिलिटी, इसके अंदर जो आपने काम करना है वो काम करना है अपनी इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। कि आपने सही यूज़र को अवेयर किया हो, मतलब कि अगर इसने मुझे अपना ऐड दिखाया है तो इसकी टारगेटिंग ठीक है ना, इसलिए इसका ऐड जो है मुझ तक पहुंचा है। तो आपकी टारगेटिंग ठीक होगी तो आपका ये अवेयरनेस वाली जो स्टेज 1 है ये क्लियर हो जाएगी। टारगेटिंग ठीक हो गई, उसके बाद आपका आ गया क्रेडिबिलिटी चेक, स्टेज 2 है। अब यहाँ पर क्रेडिबिलिटी चेक किस तरीके से हो रहा है, आपके ब्रांड के नाम से हो रहा है, आपके ऐड क्रिएटिव से हो रहा है, और जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो जब कमेंट पढ़ता जाके तो वहाँ पे कुछ उसको पॉजिटिव रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग की स्टेजेस हो गई, स्टेज 1 और 2 जो कि सेल्स फनल का हिस्सा है। अब आ जाते हैं आप थर्ड स्टेज के ऊपर, जो कि सेल्स। अब यहाँ से आपकी सेल्स स्टार्ट हो रही है। यहाँ से जब आपका लर्न मोर के ऊपर मैंने क्लिक किया कि अवेयरनेस भी ठीक थी, टारगेटिंग भी ठीक थी, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक थी, क्रेडिबिलिटी भी ठीक मुझे लगी, अब मैं आ गया हूँ लैंडिंग पेज के ऊपर। अब मेनली जो सेल्स फनल का काम स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मार्केटिंग की स्टेज 1 और 2 जो है ये भी सेल्स फनल का ही हिस्सा है, इसको आप अलग मत समझिएगा। लेकिन मेनली प्रैक्टिकली जो सेल्स फनल का काम होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। अब मैं यहाँ पर आया और अब मैं आ गया हूँ स्टेज 3 के ऊपर। स्टेज 3 के ऊपर जो काम मुझे करना है, ये इसको आप याद रखिएगा, ये एक पाइपलाइन चल रही है हमारी, ये हमारी एक पाइपलाइन चल रही है। स्टेज 1 कितने स्टेजेस हैं, 6 हैं, 2 3 4 5, ये एक हमारी पाइपलाइन चल रही है। अभी स्टेज 1 कवर हुई है, अब मैं लैंड हो गया हूँ वेबसाइट पे, मैं लैंड हो गया हूँ इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो अब यहाँ पे मेरी स्टेज, कौन सी स्टेज चल रही है, स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 3 पे आ गया हूँ मैं। तो स्टेज 3 के ऊपर जो काम है, अब ये सेल्स का काम है, और ये सेल्स का काम उस सूरत के अंदर है कि जब आप डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं अपने सेल्स फनल के थ्रू। अगर आपका मकसद सिर्फ लीड जनरेट करना है तो ये स्टेज आपकी सेल्स के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम एक ओवरऑल सिनेरियो लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर भी आ जाएंगे कि आपका मकसद अपने सेल्स फनल के थ्रू बेचना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ लीड जनरेट करना है, उसको भी अभी मैं डिस्कस कर लूँगा। एनीवे, हम लोग आ गए स्टेज 3 के ऊपर, और ये स्टेज है इंटरेस्ट की स्टेज, जो कि मुझे यहाँ पर डेवलप होगा मेरा। अब यहाँ पर ये लिखा है इसने, क्रश योर मार्केटिंग गोल्स, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ जो है नीचे लाइनें लिखी, फ्री फॉर एवर, इसने यहाँ पर एक चीज़ लिखी, उसके बाद यहाँ पर इसने एक चीज़ लिखी, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, इसकी वेबसाइट जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, अब यहाँ पर मेरी स्टेज 3 चल रही है, और यहाँ पर इस फनल का काम ये है कि मुझे अपने कंटेंट के अंदर, मुझे अपनी प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके से इंगेज करे कि मेरा इंटरेस्ट बन जाए। यहाँ पे स्टेज 3 बहुत क्रूशल स्टेज है, इसको समझिएगा कि यहाँ पर अब मुझे जो मेरा जो मेन गोल है वो ये है कि मुझे अब जो फेसबुक यूज़र मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, अब यहाँ पर मुझे उसको अपने साथ इंगेज करना है। और यहाँ पर अब वही वाली आप चीज़ समझिएगा कि डिफरेंट दिमाग है तो डिफरेंट तरह से सोच के ये पेज डिज़ाइन होगा। मैं किसी और तरीके से करूँगा,
इन लोगों ने किसी और तरीके से किया है, उमर किसी और तरीके से करेगा, अली किसी और तरीके से करेगा। तो अब यहाँ पर आपका डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट सोचों के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें सोचकर एक पेज डिज़ाइन किया है कि यार मुझे स्टेज 3 के ऊपर इंटरेस्ट डेवलप करना है, किसी भी तरह अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट डेवलप करना है उस फेसबुक यूज़र का जो इस स्टेज 3 तक मेरे पास आया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ समझेगा कि ये एक पेज हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरे पेज की तरफ जाता हूँ, ये एक पेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और पेज की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है, ये एक पेज हो गया। अब ये 3 डिफरेंट पेजेस हो गए। तो अब ये स्टेज 3 के ऊपर मैंने 3 डिफरेंट फनल डिज़ाइन किए हैं कि या तो स्टेज 3 के ऊपर इस फनल से इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हो रहा है, मैं चेक करूँगा, या दूसरे जो है मैंने फनल जो डिज़ाइन किया है उससे ज़्यादा पैदा हो रहा है इंटरेस्ट, या तीसरे से हो रहा है। तो यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर आपकी जो फनल टेस्टिंग है वो आप कर रहे होंगे कि यार मुझे फनल चेक करना है कि कौन सा मेरा फनल जो है मेरे लिए काम कर रहा है। एनीवे अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टेजेस की। तो इस स्टेज के ऊपर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा, मैं इन जो प्रोडक्ट ये मुझे बेचना चाह रहा है उसके बारे में मेरा इंटरेस्ट बनेगा स्टेज 3 के ऊपर। स्टेज 4 आती है फिर, जिस स्टेज के ऊपर मैं एज अ लीड काउंट हो जाऊंगा इनके पास। कैसे काउंट हो जाऊंगा? अब स्टेज 4 है ये, इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो गया स्टेज 3 के ऊपर। आपने बहुत अच्छी वर्किंग की हुई थी अपनी वेबसाइट के ऊपर और बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को मेरे सामने पेश कर दिया मुझे कि भाई ये एक मेरी प्रोडक्ट है, इसकी अच्छाइयाँ ये हैं, इस अगर ये आप लेते हैं तो आपको उससे ये बेनिफिट मिलता है। यहाँ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हाँ यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छी है। अब मैं आ गया स्टेज 4 के ऊपर जो है डिसीजन मेकिंग की स्टेज। इस स्टेज के ऊपर मैं कस्टमर नहीं बनाऊँ, लेकिन मैं फर्दर एक स्टेप आगे आ गया हूँ कि हाँ मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। अब इस स्टेज के ऊपर क्या होता है कि इस स्टेज के ऊपर अमूमन आप अपना ईमेल एड्रेस इन लोगों को देते हैं जो भी आपको मार्केट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर इस इंटरेस्ट की स्टेज 3 को अगर मैं नीचे आता हूँ तो अब यहाँ पे इसने मुझसे मांगा है मेरा ईमेल एड्रेस। अब मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल उसको दे दिया और मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये जो मेरा ईमेल एड्रेस उसको देना हुआ है, ये ईमेल एड्रेस मुझे कहाँ पे ले गई है? ये ईमेल एड्रेस मुझे स्टेज 4 पे ले गई है। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल्स फनल के थ्रू आप लीड जनरेट कर रहे हैं तो आप ये स्टेज 4 के ऊपर आपने एज अ लीड उसको ले लिया। इस बात को समझिएगा। पिछले सेशन के अंदर हमने फेसबुक इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर और सिर्फ फेसबुक के ऊपर हम लीड जनरेट कर रहे थे। यहाँ पर हमने जो लीड जनरेट की है, ये जो मैंने अपना ईमेल इसको दिया है, ये हमने स्टेज 4 के ऊपर दिया है अपने फनल के, जो कि डिसीजन का होता है कि हाँ यार मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद स्टेज आती है स्टेज 5 जो कि एक्शन की स्टेज है कि जहाँ पर मैं पेमेंट कर दूंगा, चीज़ को ख़रीद लूँगा, कस्टमर बन जाऊँगा। इस स्टेज के ऊपर डिसीजन वाली जो स्टेज है इसके ऊपर मैंने सिर्फ अपना ईमेल दिया है या मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया या ईमेल दिया है। अब क्या होगा, मेरे पास सेल्स टीम की तरफ से कॉल आ सकती है या तो मैं ख़ुद उनसे रब्ता कर सकता हूँ, मैं उनकी जो लाइव चैट है उससे बात कर सकता हूँ, मैं उनके फेसबुक पोस्ट से बात करता हूँ, मैं उनके व्हाट्सएप के ऊपर जाकर उनसे रब्ता कर सकता हूँ। ये स्टेज 4 की बात बता रहा हूँ मैं आपको सारी, कि मैं प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि हाँ यार मैं इसको ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे ये कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दो। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर या तो अगर आप एज अ लीड इसको काउंट कर रहे हैं, अगर आप अपने सेल्स फनल के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हैं तो स्टेज 4 जो डिसीजन की स्टेज है, यहाँ पर आपके पास लीड आ जाएगी। अब आपकी सेल्स टीम उनको कॉल करेगी, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएगी, उनके अगर कुछ सवाल है उसके जवाब देगी। तो इस स्टेज 4 को कवर जब हो जाएगा उसके बाद फिर स्टेज 5 आएगी कि जहाँ पर बंदा कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फेसबुक यूज़र ये सारी स्टेजेस पूरी कर कर आया है वो आपके कस्टमर के अंदर कन्वर्ट होगा स्टेज 5 के ऊपर। अब वो जो है ऊपर से जितने भी स्टेप्स उसने परफॉर्म किए वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर रीमार्केटिंग की स्टेज है जो कि आखिरी स्टेज होती है, जिसके अंदर आप रिटेन करते हैं कस्टमर को, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट उसको बेच दी। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि आप उसको दूसरी प्रोडक्ट के एड्स आप उसको दिखा रहे हैं। अब इस स्टेज के ऊपर आप फेसबुक के ऊपर रीमार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है पूरा जो सेल्स फनल के अंदर होता है। ये मैंने आपको इत्तेफाक से वेबसाइट मेरे सामने आ गई थी तो मैंने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ये चीज़ आप लोगों को समझा दी।
तो ये पूरी जर्नी जो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक, एक्शन तक की जर्नी की अभी हम बात कर रहे हैं। अभी रिटेंशन को हम इसमें काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो रीमार्केटिंग है, उसके अंदर आप अपना जो है और प्रोडक्ट्स जो है बेचते हैं ताकि जो आपका कस्टमर बना है वो रिकरिंग कस्टमर जो है बने और आपसे और वो चीज़ें बाय करे। तो ये आपकी एक पूरी पाइपलाइन थी जो कि स्टेज 1 से शुरू हो रही है और स्टेज 5 तक आ रही है। ठीक है, अब आप इन स्टेजेस के ऊपर आपने कुछ एनालिसिस भी करना है। ठीक है, आपने चेक करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कि आपकी स्टेज 1 के ऊपर तो मसला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप टारगेटिंग ही ठीक नहीं कर रहे, आप गलत लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्रेडिबिलिटी के अंदर कोई मसला है। ठीक है, या ऐसा तो नहीं है कि आप स्टेज 3 के ऊपर जो ऑडियंस आपके पास आ रही है फेसबुक से, उसको आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में ठीक इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। अच्छा, फिर स्टेज 4 है कि उसने आपको अपना ईमेल तो दे दिया लेकिन वो कस्टमर नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पर आपकी सेल्स टीम के अंदर कोई फ्लॉस तो नहीं है कि वो उनको सही समझा नहीं पा रही या उनके सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रही। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसकी हर स्टेज के ऊपर आपको इसका एनालिसिस करना पड़ता है कि किस स्टेज के ऊपर आपके बिजनेस के साथ चल के आ रहा है। अब वो एनालिसिस आप किस तरीके से करते हैं, वो एनालिसिस आप करते हैं कस्टम इवेंट्स के थ्रू। ठीक है, एक तो फाइनल एनालिसिस है, ठीक है, जो कि आपको स्टेज 5 पे पता चल रहा है कि यार मेरा कौन कस्टमर बन रहा है या नहीं बन रहा। एक एनालिसिस ये है कि जो आप फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं, आपने जो पिक्सल अपनी वेबसाइट के ऊपर अटैच किया हुआ है उसकी मदद से आपने कुछ कस्टम इवेंट्स लगाए हुए हैं इन डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, जो आपको एनालिसिस करने में मदद कर रही है कि आपका जो काम है वो कहाँ ख़राब है। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी पाइपलाइन थी। ठीक है, अब आपने देखा कि यार 100 लोग स्टोर में एंटर हो गए और स्टेज 2 से ही 90 लोग बाहर निकल गए, तो आप काम कहाँ करेंगे? स्टेज 2 पे करेंगे। लेकिन अब आपने देखा कि स्टेज 3 है आपकी और 100 लोग एंटर हुए और 100 में से सिर्फ 20 लोग स्टेज 2 पे बाहर निकलें। ठीक है, तो मतलब स्टेज 2 आपकी ठीक है। अब आप आ जाएंगे स्टेज 3 के ऊपर, आपने देखा यार यहाँ से 80 लोग जो बचे थे उसमें से 70 लोग स्टेज 3 से बाहर निकल गए, तो आपकी इस स्टेज 3 के ऊपर अब आप काम करेंगे, यहाँ पे कुछ मसला हो सकता है। ठीक है, फिर आप स्टेज 4 देखेंगे तो इसका एक प्रॉपर एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आपका जो मसला आ रहा है वो किधर आ रहा है। आया आपकी जो मार्केटिंग है उसके अंदर मसला है, आपकी सेल्स के अंदर मसला है। अब ये मार्केटिंग और सेल्स को मैं मतलब इस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो मार्केटिंग का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये 2 स्टेजेस आ गई हैं। ठीक है, सेल्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये 3 स्टेजेस आ गई हैं। ठीक है, तो आप इसके एनालिसिस आपको करना ज़रूरी है कि आपका मार्केटिंग के अंदर कोई इशू है या आपकी सेल्स के अंदर कोई इशू है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वो ये है कि आप एनालिसिस ही नहीं कर पाते कि मसला कहाँ पर है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक क्लाइंट मिल गया, आप उसके लिए काम कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जो है उसके अंदर उसके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं, उसके लिए ऐड चला रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मसला कहाँ है। हो सकता है कि मार्केटिंग आपकी ठीक हो, आप उसके लिए फेसबुक ऐड चला रहे हैं, मार्केटिंग आपकी ठीक हो, उसके सेल्स में मसला हो। तो अगर सेल्स में मसला होगा तो मार्केटिंग तो बेकार हो गई फिर। ठीक है, या हो सकता है सेल्स उसकी ठीक हो, मार्केटिंग के अंदर मसला हो। ठीक है, तो इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि मसला कहाँ पर है, आपकी मार्केटिंग के अंदर मसला है या आपकी सेल्स के अंदर मसला है। ठीक है, तो सेल्स फनल आई होप आप लोगों को जो है इस सेशन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि सेल्स फनल है क्या और हमें सेल्स फनल के अंदर करना क्या होता है। अब सेल्स फनल का एनालिसिस और किस तरीके से डिज़ाइन करना है वो हम सीखेंगे अगले सेशन के अंदर कि एक सेल फनल बनाना कैसा है। और मैं ये कोशिश करूँगा अगर आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो उसका क्या एक ओवरव्यू होना चाहिए कि उस सेल्स फनल के अंदर क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर, या आप किसी बैंक की किसी पॉलिसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने क्या चीज़ें देखकर अपने सेल्स फनल को डिज़ाइन करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम सेल्स फनल के एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे और फिर जो ये लीड जनरेशन है
वो हमारी कवर हो जाएगी। फिर हमारे पास 2 टॉपिक और रह जाएंगे, 3 टॉपिक्स रह जाएंगे। एक हम जो है कैटलॉग सेल्स की तरफ जाएंगे, वीडियो व्यूज़ और एंगेजमेंट, ये कुछ रह गए थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, उसको कवर करेंगे। और फिर हम आखिरी अपने जो मॉड्यूल है समझें, उसकी तरफ आ जाएंगे जो है फ्रीलांसिंग। और उसके अंदर फिर हम डीपली बात करेंगे कि चीज़ों को सीख लिया, अब घेरने कैसे बंदे, काम कैसे पकड़ना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह।